तो मूवी का नाम आपकी स्क्रीन पर है, आप ही पढ़ लो, मैं नहीं पढ़ने वाला वरना आप मेरा मजाक उड़ाओगे। तो ये मूवी 2011 में रिलीज हुई और इस मूवी के डायरेक्टर है ऑफ कोर्स सृजित मुखर्जी और ये मूवी इनकी दूसरी मूवी है। एक्चुअली ये मूवी एक हॉलीवुड मूवी से इंस्पायर होकर बनाई गई है और उस मूवी का नाम था 7 और वो मूवी 1995 में रिलीज हुई थी। अब मूवी के बारे में बात करें तो स्पेशली पर्सनली मुझे ये मूवी कुछ खास नहीं लगी, पता नहीं क्यों। मतलब इस मूवी का एंडिंग और इंटरेस्टिंग हो सकता था, लेकिन डायरेक्टर भाई साहब ने सिंपल से इस मूवी को एंड कर दिया। तो खैर चलिए फटाफट से इस मूवी का जो मेन प्लॉट है वो आपको सुना देता हूँ। तो मूवी की शुरुआत में ही डायरेक्टर भाई साहब हम ऑडियंस को ये बताते हैं कि दिस मूवी इज डेडिकेटेड टू ऑल बंगाली पोएट्स। तो खैर कोलकाता शहर में कई सारे इनोसेंट पीपुल्स के मर्डर्स होने लगते हैं और इनमें से कुछ मेल होते हैं और कुछ फीमेल्स भी होते हैं और सारे के सारे विक्टिम्स आम आदमी होते हैं और इन सारे मर्डर्स को देखकर कोलकाता की पुलिस के होश उड़ जाते हैं और ऑफ कोर्स ये केस हमारा हीरो अभिजीत पकराशी लीड कर रहा होता है। लेकिन देयर इज नो क्लू, कहीं पर भी किसी के फिंगरप्रिंट्स ही नहीं होते। लेकिन इन सारे मर्डर्स में एक बात कॉमन होती है, मर्डरर मर्डर करने के बाद विक्टिम के पास एक पोइट्री छोड़ के जाता है, मतलब एक कविता का पेपर वहाँ पर छोड़ के जाता है। तो ये बात पुलिस को बहुत अजीब सी लगने लगती है और इसी से पुलिस अंदाजा लगाती है कि शायद मर्डरर एक पोएट हो सकता है। तो खैर अब अभिजीत के पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो इसकी गर्लफ्रेंड अमृता है जो द्वितीय पुरुष में इसकी वाइफ है। लेकिन यहाँ पर भी इन दोनों का रिलेशन कुछ ठीक नहीं होता, हमेशा ये दोनों झगड़ते रहते हैं और मूवी के दरमियान में हमको ये बात पता चलती है कि एक साल में इन दोनों का 5 बार ब्रेकअप हुआ है। तो फिर से यहाँ पर एक और बार ब्रेकअप हो जाता है। उसके बाद एक और आदमी का इंट्रोडक्शन होता है, निबरॉन चक्रवर्ती, और ये एक पोएट है, हमेशा कोई न कोई कविता लिखते रहता है। तो मूवी के दरमियान में चक्रवर्ती एक आदमी को कॉल करते रहता है और उसका नाम है रविंद्रनाथ। रविंद्रनाथ ने चक्रवर्ती को वादा किया था कि वो इसके कविताओं को पब्लिश करेगा, लेकिन रविंद्रनाथ ऐसा करता नहीं। तो निबरुन के साथ एक और आदमी रहता है, इसका रूममेट, और इसका नाम है स्वपन। स्वपन को निबरुन की बातें और उसकी हरकतें कुछ भी समझ में नहीं आती। तो यहाँ पर केस में कुछ मूवमेंट ना होने की वजह से अभिजीत का सुपीरियर अमित एक पुलिस ऑफिसर के बारे में बताने लगता है और इसी तरह इस केस में इन्वॉल्व करने की बात करता है और उसका नाम है प्रबीर रॉय चौधरी। और यहाँ पर मैं आपको ये बात बता दूं, प्रबीर रॉय चौधरी का बड़ा भाई प्रणब रॉय चौधरी जो द्वितीय पुरुष में खोका को बहुत बुरी तरह से पीट रहा था। और द्वितीय पुरुष में डायरेक्टर भाई साहब ने हमको ये बात नहीं बताया कि प्रणब रॉय चौधरी का क्या हुआ, मतलब खोका उर्फ अभिजीत ने प्रणब को मार दिया था। और शायद ये बात हमको इस मूवी के तीसरे पार्ट में पता चलेगी। मेरे एक बंगाली फ्रेंड ने बताया है कि इस मूवी का 3rd पार्ट भी आने वाला है और वो मूवी 2021 में रिलीज होने वाली है और ऑफ कोर्स कोविड-19 चल रहा है, थोड़ा बहुत डिले भी हो सकता है। तो खैर प्रबीर के बारे में बताया जाए तो ये थोड़ा गर्म दिमाग का इंसान है। इसके सामने जो कोई भी क्रिमिनल आता वो रूल्स, लॉस और प्रोटोकॉल्स को साइड में फेंकते हुए पहले उस क्रिमिनल को मार देता है। मतलब इसके नजरिए में क्रिमिनल्स को इस दुनिया में जीने का हक नहीं है, ये सोसाइटी को क्लीन देखना चाहता है। और प्रबीर के ऐसे बर्ताव से कोर्ट ने इसको सस्पेंड कर दिया था। तो अभिजीत का सुपीरियर इसी के बारे में बात कर रहा है। अमृता एक जर्नलिस्ट है, सुरजो इसका कुलीग है और इन दोनों को इसका बॉस एक सीरियल किलर पर डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए कहता है। तो अमृता का बॉयफ्रेंड है, ये पता होने के बावजूद भी सुरजो अमृता को फ्लर्ट करते रहता है क्योंकि सुरजो अमृता को चाहते रहता है। और यहाँ पर अभिजीत बहुत ही मुश्किल से प्रबीर का घर फाइंड आउट करके इसके पास आता है क्योंकि अभिजीत का सुपीरियर ने ही अभिजीत को यहाँ पर भेजा है इसे कन्विंस करने के लिए। यहाँ आने के बाद प्रबीर का एटीट्यूड कुछ अलग ही लेवल का होता है, मतलब बिना जॉब हर हमेशा शराब पीते रहता है। तो खैर इन द एंड ऑफ कन्वर्सेशन प्रबीर अभिजीत को बताता है कि वो इसकी सुपीरियर अमित से मिलना चाहता है पर्सनली। तो अभिजीत यही बात अपने सुपीरियर को आके कहता है कि प्रबीर आपसे मिलना चाहता है। यह सुनने के देरी अमित प्रबीर से मिलने के लिए हिचकिचाने लगता है, मतलब अमित ये समझता है कि प्रबीर के सस्पेंड में इसकी गलती है। तो खैर इसी बीच में एक और आदमी का मर्डर हो जाता है और सेम पैटर्न की तरह इस विक्टिम के पास भी एक पोएट्री मिलती है, बट नो एक्स्ट्रा क्लूज। उसके बाद एक दिन निबरुन चक्रवर्ती अपनी कविताओं को लेकर रेलवे ट्रैक पर फेंक देता है। मतलब कुछ लोगों का कहना है कि इसकी कविता कुछ भी काम की चीज नहीं है और कोई भी इसकी कविता को पब्लिश करना नहीं चाहता और इसीलिए निबरुन चक्रवर्ती समाज से नफरत करने लगता है। तो खैर यहाँ पर दूसरे दिन अभिजीत का सुपीरियर और अभिजीत प्रबीर से मिलने के लिए आते हैं और अभिजीत का सुपीरियर प्रबीर को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वो फिर से डिपार्टमेंट ज्वाइन कर ले और इस केस में पुलिस की हेल्प करे।
तो बहुत नखरे दिखाने के बाद प्रबीर मान जाता है और एक सूटकेस निकालकर अपनी वर्दी पहनता है और ये वर्दी पहनकर ये बहुत प्राउडली फील करने लगता है क्योंकि ये बहुत दिनों बाद अपनी वर्दी पहनी है। तो खैर उसी तरह अभिजीत और प्रबीर ये दोनों इस केस को इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करते हैं। डिफरेंट क्लूज को जोड़ने की कोशिश करने लगते हैं। अब चूंकि अमृता एक क्रिमिनल पर डॉक्यूमेंट्री बना रही होती है तो इसी काम के लिए अमृता एक प्रिजन आई है, एक जेल आई है और रफीक अहमद के बारे में पूछने लगती है। रफीक अहमद एक सीरियल किलर था, लेकिन यहाँ पर अमृता को रफीक के बारे में तो पता नहीं चलता, लेकिन एक और इंसान के बारे में पता चलता है और वो है निबरुन चक्रवर्ती। मतलब जब निबरुन चक्रवर्ती जेल में था तो इसका फ्रेंड रफीक था और रफीक सिर्फ निबरुन चक्रवर्ती से ही बात किया करता था। निबरुन चक्रवर्ती के हाथ से कई सारे बुक्स जल गए थे और उस आग की वजह से एक इंसान की जान चली गई थी और उसी की वजह से निबरुन चक्रवर्ती को जेल हो गई थी। तो अपनी सजा पूरी करके निबरुन छूट गया। तो दूसरे ही दिन सूर्यो और अमृता ये दोनों निबरुन चक्रवर्ती के घर जाते हैं रफीक के बारे में पूछताछ करने के लिए। तो यहाँ आने के बाद स्वपन इन दोनों को अंदर इनवाइट करता है। तो अंदर आने के बाद अमृता धीरे धीरे चक्रवर्ती से रफीक के बारे में पूछने लगती है। जब निबरुन चक्रवर्ती रफीक के बारे में बताने लगता है कि तभी सूर्यो उसके पुराने इंसिडेंट के बारे में याद दिलाता है कि उसने कई सारे बुक्स को जला दिया था, इसकी वजह से इसको जेल भी हो गई थी। ये सुनने की देरी निबरुन चक्रवर्ती इन दोनों को यहाँ से दफा होने के लिए कहता है। तो यहाँ पर जब अभिजीत और प्रबीर ये दोनों कार में जा रहे होते हैं तो अभिजीत की नजर अमृता और सूर्यो पर पड़ती है। ये देखकर अभिजीत जेलस फील होने लगता है और सडनली कार रुकाकर वहाँ से कहीं और जाने लगता है। प्रबीर उसको बुलाने लगता है लेकिन वो जवाब नहीं देता। सूर्यो अमृता को एक कब्रिस्तान ले आता है और बातों ही बातों में अमृता को कहने लगता है कि कुछ दिनों के बाद सूर्यो अमृता को प्रपोज करने वाला है। अब एक कब्रिस्तान में कौन प्रपोज करता है बे? तो खैर तभी वहाँ पर एक पुलिस वाला आता है और इन दोनों को डांटने लगता है, लेकिन अमृता गुस्से में आकर उस पुलिस वाले को एक थप्पड़ लगा देती है। इसकी वजह से इन दोनों को जेल जाना पड़ता है और यहाँ पर अभिजीत का फ्रेंड मौजूद होता है और इस इंस्पेक्टर को ये नहीं पता कि अमृता अभिजीत की गर्लफ्रेंड है। तो बहुत देर होने के बाद अभिजीत प्रबीर के घर आता है और शराब पीने लगता है। इसी दरमियान में अभिजीत अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताने लगता है कि इसकी यंग एज में ही इसके फादर की डेथ हो गई थी और अभिजीत का फादर बहुत ड्रिंक किया करता था, इसकी वजह से अभिजीत की फादर की मौत हो गई, इसीलिए अभिजीत ड्रिंक नहीं करता। उसी तरह प्रबीर भी अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में अभिजीत को बताने लगता है कि इसकी एक वाइफ और बच्चा था और किसी ने इसकी फैमिली को कत्ल कर दिया था, इसीलिए प्रबीर क्रिमिनल्स को हेट करता है। तो उसी वक्त अभिजीत का फ्रेंड अभिजीत को कॉल करके पुलिस स्टेशन बुलाता है, मतलब अमृता और सूर्यो को रिहा करवाने के लिए। अब चूंकि अभिजीत बहुत पी रही होती है और इसीलिए ये बहुत नशे में होता है। अमृता और सूर्यो ये दोनों अभिजीत को उसके घर ले आते हैं और यहाँ पर फिर से अभिजीत और अमृता का इन दोनों का पैचअप हो जाता है। तो दूसरे दिन जब अभिजीत और प्रबीर ये दोनों केस को लेकर डिस्कस कर रहे होते हैं तो इन दोनों को एक क्लू मिलता है, मतलब सारे मर्डर्स एक पर्टिकुलर डेट पे हुए हैं और इन्हीं दिनों में किसी न किसी कवि का डेथ एनिवर्सरी होती है। मतलब मर्डरर ने जहाँ पर पोएट्री छोड़ी थी वो पोएट्री ही एक क्लू है और ऑफ कोर्स वो पोएट्री किसी पोएट की होती है और अगला मर्डर जब होता है जब उस पोएट की डेथ एनिवर्सरी हो और यहाँ पर अगला मर्डर 29 जून को होता है और पोएट का नाम है माइकल मधुसूदन दत्त और 29 जून को ही इस पोएट का डेथ एनिवर्सरी है। तो इस डेट तक इन दोनों को मर्डर को पकड़ना है। उसके बाद जब अमृता और अभिजीत ये दोनों साथ में होते हैं, यहाँ पर अमृता अपने क्राइम डॉक्यूमेंट्री के बारे में बताने लगती है और इसी में अभिजीत को एक इंसान के बारे में पता चलता है और वो है निबरुन चक्रवर्ती। तो अभिजीत फौरन पुलिस स्टेशन जाता है, लेकिन वहाँ पर ऑलरेडी स्वपन मौजूद होता है। स्वपन का कहना है कि निबरुन चक्रवर्ती कुछ अजीब सी हरकतें कर रहा है। वो हर रोज रात अपनी कविताएं लेकर कहीं पर जाता है और इस बात से डरते हुए स्वपन अपने बचाव के लिए ये पुलिस के पास आया है। तो दूसरे ही दिन अभिजीत और प्रबीर ये दोनों निबरुन चक्रवर्ती से मिलने जाते हैं एज ए जर्नलिस्ट की तरह। तो निबरुन चक्रवर्ती से बात करने पर इन दोनों को ये बात पता चलती है कि निबरुन चक्रवर्ती दिमाग से सटका है, मतलब ये पागल किस्म का इंसान है और उसी तरह ये समाज से नफरत कर रहा है। तो प्रबीर को शक होता है कि शायद निबरुन चक्रवर्ती ने ही ये सारे मर्डर्स किया है, क्योंकि विक्टिम के पास कविताएं मिली है और ऑफ कोर्स निबरुन चक्रवर्ती ये कवि है। तो उसी दिन रात अभिजीत और प्रबीर ये दोनों निबरुन चक्रवर्ती पर नजरें रखते हैं। यहाँ पर घर में निबरुन चक्रवर्ती अपनी कविताएं जला रहा होता है और उसी तरह उसकी आंखों से आंसू टपक रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ से एक आदमी भागने लगता है
अभिजीत और प्रबीर ये दोनों अपने हाथ में गन लेते हुए उस आदमी का पीछा करने लगते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद इन दोनों को ये बात पता चलती है कि वो आदमी और कोई नहीं स्वपन है, जो निब्रुन चक्रवर्ती से बचने के लिए भाग रहा होता है। ये बात जानने के बाद फौरन अभिजीत और प्रबीर ये दोनों निब्रुन चक्रवर्ती के घर जाते हैं। यहाँ पर निब्रुन चक्रवर्ती मर चुका होता है, मतलब इसने सुसाइड कर लिया है। तो सेम उसी तरह इसके बगल में एक कविता भी मौजूद होती है। ये देखकर अभिजीत और प्रबीर को समझ आता है वो सारे मर्डर्स चक्रवर्ती ने ही किया है और लास्ट मर्डर के तौर पर इसने अपने आप को खुदकुशी कर ली है। और यहाँ पर दिस केस इज क्लोज्ड। इस केस को सॉल्व करने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट अभिजीत और प्रबीर को सम्मानित करती है। तो खैर कुछ दिनों बाद अभिजीत प्रबीर के घर आता है। यहाँ पर प्रबीर के सामने एक इंसान बैठा हुआ रहता है और इसका नाम है रविंद्रनाथ मित्रा और एक पब्लिशर है। अभिजीत को समझ में नहीं आता कि आखिरकार पब्लिशर यहाँ पर क्या कर रहा है। रविंद्रनाथ मित्रा जाने के बाद प्रबीर अपने नौकर को आवाज लगाने लगता है, मतलब इसके नौकर का नाम कनय है। कि तभी अंदर से स्वपन आता है। स्वपन को देखकर अभिजीत को कुछ भी समझ में नहीं आता, तो इसी के बारे में अभिजीत प्रबीर से पूछने लगता है। तो प्रबीर अभिजीत से कहता है रुको रुको बताता हूँ, सब्र हो। तो ऐसे ही ड्रिंक करते करते अभिजीत बेहोश हो आता है, मतलब प्रबीर ने अभिजीत के ड्रिंक में कुछ बेहोशी की दवा मिलाई होती है। तो दूसरे ही सीन में प्रबीर अपने वर्दी में नजर आता है और इसके सामने अभिजीत एक चेयर से बंधा हुआ रहता है। और यहाँ पर मूवी का असली सस्पेंस रिवील होता है। वो ये है कि कोलकाता में जो सीरियल मर्डर्स हुए थे उन सारे मर्डर्स के पीछे प्रबीर का ही हाथ है। जब पुलिस डिपार्टमेंट प्रबीर को उसकी जॉब से निकाल दिया था तो प्रबीर जॉबलेस हो गया था और इसी वक्त प्रबीर ने ठान लिया था कि पुलिस डिपार्टमेंट को उसके घुटनों पर ले आएगा। इसीलिए प्रबीर स्वपन की मदद से उन सारे कत्ल किया है। और उसी तरह प्रबीर अभिजीत को ये बताता है कि निब्रुन चक्रवर्ती ने सुसाइड नहीं किया, उसे जहर देकर मारा गया है। क्योंकि प्रबीर को निब्रुन चक्रवर्ती के बारे में सारा सब कुछ पता था और अपने प्लान के मुताबिक प्रबीर ने चक्रवर्ती को फंसा दिया था। अब चूंकि आज रविंद्रनाथ टैगोर का डेथ एनिवर्सरी है, मतलब 22 रबुन, तो आज एक मर्डर, एक कत्ल होगा और वो कत्ल और किसी का नहीं प्रबीर का ही है। मतलब प्रबीर उन सारे लोगों को मारते मारते थक चुका है और ही हेट्स मर्डरर्स और खुद पे इसको नफरत होने लगती है। और अभिजीत को देखकर प्रबीर प्राउड फील होने लगता है। अभिजीत प्रबीर को रोकने की कोशिश करता है लेकिन अभिजीत कुछ भी कर नहीं पाता। देखते ही देखते प्रबीर अपनी गन लेकर अपने सिर पर गोली मार लेता है और यहाँ पर ये मूवी दी एंड होती है। अभिजीत ने क्रिमिनल को पकड़ लिया होता तो वो बात अलग थी, लेकिन यहाँ पर क्रिमिनल खुद अभिजीत के पास चल के आया है। ये बात मुझे थोड़ी वियर्ड सी लगी। तो देखना ये है कि तीसरे पार्ट में क्या होगा। तो खैर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।